है। राजस्थान में भीषण गर्मी और लू से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा कि पिछले 24 घंटों में चूरू में पहली बार अधिकतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और वहीं उन्होंने बताया कि श्रीगंगानगर, फलोदी और पिलानी में भी अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ है। राधेश्याम शर्मा ने कहा कि राजस्थान के कई इलाकों में सीवियर हीट की स्थिति बनी हुई है और दक्षिणी राजस्थान में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि हीट वेव और सीवियर हीट वेव राजस्थान में अगले 48 घंटों तक जारी रहेगा, यानी कि अब गर्मी से लोगों को कहीं भी निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। तो इस भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। और साथ ही आपको बता दें, राधेश्याम शर्मा मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक हैं, जिन्होंने जानकारी दी है। और भीषण गर्मी और लू से लोगों का हाल पहली बार पारा 50 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गया। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान चूरू में 50.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा गंगानगर, फलोदी और पिलानी में भी अधिकतम तापमान 49 डिग्री और इससे ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। यानी कि सीवियर हीट वेव की परिस्थिति फिलहाल राजस्थान के कई इलाकों में बनी हुई है। इसके अलावा रात्रि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसके अलावा यदि देखें तो दक्षिणी राजस्थान के यानी उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट भी रिकॉर्ड की गई है। हीट वेव, सीवियर हीट वेव और जो उष्ण रात्रि का जो दौर अभी बना हुआ है, ये अगले 48 घंटों तक और राजस्थान में जारी रहेगा। खासकर जो उत्तर पश्चिमी उत्तरी राजस्थान के हिस्से हैं यानी बीकानेर संभाग, इसके अलावा जो जयपुर संभाग के इलाके हैं, इसके अलावा भरतपुर और कोटा संभाग, इन क्षेत्रों में अगले 48 घंटों के दौरान हीट वेव का दौर जारी रहेगा। कहीं कहीं सीवियर हीट वेव भी रिपोर्ट होने की संभावना है। इसके बाद 31 मई को आप देखेंगे कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से शेखावाटी क्षेत्र के कुछ इलाकों में, इसके अलावा जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में 31 मई को दोपहर बाद थंडरस्टॉर्म होने की यानी मेघ गर्जन, कहीं कहीं अचानक तेज हवाएं, डस्ट स्टॉर्म भी हो सकता है और कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना बन रही है। आंधी बारिश का यह दौर 1 और 2 जून को भी राजस्थान के कई इलाकों में देखने को मिलेगा। खासकर जो बीकानेर संभाग के इलाके हैं, इसके अलावा जो जयपुर संभाग, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई भागों में देखेंगे तो 1 और 2 जून को भी थंडरस्टॉर्म यानी मेघगर्जन, तेज हवाएं, आंधी, हवा की गति भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रिकॉर्ड हो सकती है। इसके साथ साथ में बारिश की गतिविधियां भी रिकॉर्ड होंगी। तो इस सिस्टम के प्रभाव से आप देखेंगे अगले 48 घंटों बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी और 1 जून को ज़्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिपोर्ट होगा। यानी कि हीट वेव का जो दौर है वो अधिकांश भागों में 1 जून से समाप्त हो जाएगा।
ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 28 मई 2024 चूरू में 50.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो 14 जून 1934 श्री गंगानगर में 50.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और 10 मई 1956 अलवर में 50.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं राजस्थान में कब कब और कहां सर्वाधिक तापमान का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। तो 14 जून 1934 श्रीगंगानगर में 50.4 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे ज्यादा श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया था। अलवर में 10 मई 1956 में 50.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 1956 में अलवर में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया था। और 3 जून 1995 धौलपुर में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे ज्यादा दर्ज किया गया था। और वहीं बात फलोदी की करें, 19 मई 2016 में 51 डिग्री सेल्सियस फलोदी में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया था। तो वहीं फलोदी चूरू में 1 जून 2019 को 50.8 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा दर्ज हुआ था। और वहीं 28 मई 2024 चूरू में यानी कि इसी साल 28 मई को 50.5 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। तो राजस्थान में सर्वाधिक तापमान का रिकॉर्ड हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, जहां पर 10 मई 1956 अलवर में 50.6 डिग्री सेल्सियस 1956 में अलवर में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया था। और साथ ही 1995 धौलपुर में सबसे ज्यादा तापमान 50 डिग्री सेल्सियस अर्धशतक दर्ज किया गया। तो वहीं 19 मई 2016 फलोदी में 51 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे ज्यादा दर्ज किया गया था। फलोदी में 19 मई 2016 में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया था। और फलोदी चूरू में 2019 में 50.8 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। तो वहीं 28 मई 2024 यानी कि कल चूरू में 50.5 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा तापमान रहा। तो राजस्थान में सर्वाधिक तापमान का रिकॉर्ड हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 10 मई 1956 अलवर में 50.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। राजस्थान में अब तक सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तारीख और साल हम आपको बता रहे हैं और जगह बता रहे हैं कि कहां कब कितना तापमान दर्ज किया गया। तो 19 मई 2016 को फलोदी में 51 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। और 1 जून 2019 फलोदी चूरू में 50.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो 28 मई 2024 चूरू में 50.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था तापमान। और 14 जून 1934 श्रीगंगानगर में 50.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। तो अलवर में 1956 में 50.6 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया था। और 1995 धौलपुर में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। 19 मई 2016 फलोदी में 51 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ था।
और हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले सवाई परिहार आपका रुख करना चाहूंगी। बाड़मेर में इस वक्त कितना तापमान दर्ज किया जा रहा है और किस तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है? सवाई परिहार, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, किसी कारणवश सवाई परिहार के पास हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। मनीष व्यास का रुख करते हैं। मनीष, मेरा ये सवाल आपसे है, जैसलमेर में इस वक्त कितना तापमान है और किस तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है? जी, जैसलमेर से रजत व्यास। जैसलमेर में इस समय लगातार तापमान जो है वो ठीक है। स्थिर है और पिछले 5 दिनों से लगातार तापमान जो है वो 48 डिग्री से क्रॉस ही चल रहा है, उसमें कोई राहत नहीं मिल रही है। और पिछले 2 दिनों से जो है वो लगातार लू जो है, लू की गर्म लू के जो थपेड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं जैसलमेर के बाशिंदों को परेशान कर रहे हैं। और तापमान जो है वो अगर जिले की बात करें तो 48 डिग्री से पार जा रहा है। और वहीं अगर सीमावर्ती जिला है तो अगर अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर की बात करें तो तापमान जो है वो 50 के पार जा रहा है, जो कहीं ना कहीं सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं जो वहां पर तैनात हैं उन्हें भी जो है 50 से पार जो तापमान है वो सहन करना पड़ रहा है। तो वहीं जिले में जो है बाशिंदे हैं उनको तकरीबन जो है 48 डिग्री के आसपास जो है तापमान को सहन करना पड़ रहा है। जी ठीक है मनीष, जैसलमेर पर्यटन इलाका है, यहाँ पर पर्यटक भारी संख्या में आते हैं और जैसलमेर में इस वक्त तापमान कितना है और पर्यटन पर इसका किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? अगर आज की बात करें तो जैसलमेर का तापमान जो है फिलहाल जो है 45-48 डिग्री के बीच में है, क्योंकि दोपहर के लगभग 1 बज रहे हैं। और मैं अभी जहां पर खड़ा हूं वो जैसलमेर का प्रमुख पर्यटन स्थल है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये गड़ीसर लेक है। गड़ीसर जो सरोवर है उसका इलाका है, जो कि सुबह और शाम पर्यटकों से भरा रहता है। लेकिन इस समय जो हालात है वो आप देखें बिल्कुल सुनसान है। यहाँ पर एक व्यक्ति भी आपको जो है कमोबेश दिखेगा, क्योंकि पर्यटन स्थल पर जो है गर्मी का जो आलम है वो बड़ा ही तेज है। और यहाँ पर जो सीजन रहता है वो सितंबर से फरवरी रहता है, लेकिन जो इकोनॉमिकल क्लास के जो टूरिस्ट होते हैं वो मई जून में भी यहाँ पर घूमने आते हैं। लेकिन फिलहाल गर्मी का पारा देखकर वो जो है यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। जी ठीक है अनीस, झालावाड़ में इस वक्त तापमान कितना है और किस तरह की स्थिति बनी हुई है? क्या लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं? देखो बिल्कुल, अगर झालावाड़ जिले की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर वैसे तो झालावाड़ जिला बाड़मेर, जैसलमेर और गंगानगर और बीकानेर से कम नहीं, क्योंकि अभी गर्मी काफी पड़ती है। लेकिन इस बार जो गर्मी पड़ी उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और जो गर्मी का जो तांडव, जो सूरज ने जो अपना जो रोद रूप दिखाया है उसका बानगी देखने को सामने आई। करीब 4 से 5 लोग झालावाड़ जिले के अंदर हीट स्ट्रोक का शिकार हो चुके हैं और उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि इससे ज्यादा भी है, लेकिन जो चिकित्सा विभाग है इसको पुष्टि नहीं कर रहा। लेकिन अगर इसको ऑफ रिकॉर्ड अगर हम माने तो उनका कहना है करीब 1 दर्जन से लोग झालावाड़ जिले के अंदर उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि उनके पोस्टमार्टम में कराया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन जो परिजन है उनका ये कहना है कि इनकी लू लगी, लू लगने के बाद इनकी तबियत खराब हुई और उसके बाद उपचार के दौरान इनकी मौत हुई है। और अभी 1 दिन पहले की बात करें, गत रात्रि को ही एक 1.5 वर्षीय बालक की मनोर थाना के अंदर हीट स्ट्रोक का शिकार होने की वजह से मौत होगी। हालांकि इसका 2 से 3 दिन तक की बच्ची है, 1.5 वर्षीय, इसका इलाज भी किया, लेकिन इसने रात्रि को गर्मी के आगे अपना दम तोड़ दिया और मतलब हार मान ली इस गर्मी की वजह से। और झालावाड़ जिले के अंदर दिन का तापमान की बात करें तो 44 से 45 डिग्री का तापमान हो चुका है। हालांकि हाँ, रात्रि को कुछ बारिश जरूर हुई तो थोड़ी राहत जरूर मिल जाए, लेकिन उस राहत में जो उमस जो करी है तो उससे कह सकते हैं कि एक झालावाड़ जिले वासियों के लिए कोड़ में खाद की तरह वो साबित हुई है, क्योंकि गर्मी के लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और आलम ये हो चुका है कि झालावाड़ के ही जिले के अंदर अभी एक और मामला सामने आया, जिसमें गर्मी की वजह से कोटा जिले की सुकेत की हम बात करते हैं, क्योंकि हाड़ोती कोटा डिवीजन आता है, तो झालावाड़ से 15 किलोमीटर दूर सुकेत कस्बा है। यहाँ पर एक 2 वर्षीय 2.5 वर्षीय बालक की मौत हुई है, क्योंकि उसकी मौत इस वजह से हुई है कि वो जो सीएससी है सुकेत की उसके अंदर भर्ती था, लेकिन वहां तो पंखा जो चालू था, पंखे की गर्मी की वजह से उसकी और हालत बिगड़ गई। तो इस समय कह सकते हैं कि सूरज जो अपना रोज रूप दिखा रहा है, तो जिनके पास एसी है, कूलर है, वो थोड़ी राहत पा रहे हैं। लेकिन जिन गरीबों के पास पंखे हैं तो पंखे से भी उनको आसान नहीं मिल रहा, पंखा भी उनकी तरफ से साइड इफेक्ट कर रहा है। और उसकी बान की सामने आई झालावाड़ से मात्र 15 किलोमीटर दूर कोटा जिले के सुकेत के अंदर एक 2.5 वर्षीय, हालांकि पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। और झालावाड़ के अंदर जो गर्मी है, तो गर्मी की वजह से रोड पूरी तरह से सुनसान हो रहे हैं। अभी 1 से 2 के बीच बज रही है और आप देख सकते हैं कि जो मैं जब खड़ा हुआ हूँ झालावाड़ का जो मिनी सबसे वाले वो है, जहाँ किसी टाइम पे काफी चेल पेल यहाँ रहती थी,
लेकिन अब वकीलों की काफी चहल पहल भूंजा करती थी, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ वकील नजर आ रहे हैं और क्लाइंट जो है वो भी कहीं कहीं पेड़ों के नीचे बैठा हुआ है ताकि वकील उनको बुला ले। ऐसे में ये कह सकते हैं कि गर्मी ने अपना जो रौद्र रूप दिखा रखा है वो काफी खतरनाक स्तर पे पहुंच चुका है। और इसके अंदर जो बिजली की जो अघोषित जो कटौती हो रही है उसे जिला लोगों का मुहाल कर दिया है। बिल्कुल अनीस, उत्तर भारत में राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर गर्मी का प्रभाव जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं ताकि लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई जा सके? देखो बिल्कुल, जो गर्मी जो सूरत में तो अपना रूप दिखा रखा है उसका तो कोई तोड़ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि प्रशासन अपने स्तर पे कुछ गर्मी के राहत के छींटे जरूर बांट सकता है। उसको हमने देखा है कि एक दिन पहले पिड़ावा है और झालरा पटक नगर पालिकाओं ने अपने जो बाजारों में है और टैंकर के माध्यम से जो इनकी जो फायर ब्रिगेड उसके माध्यम से छिड़काव किया है। तो ऐसे में कुछ राहत कुछ देर के लिए जरूर मिलती थी, क्योंकि जो उन्होंने छिड़काव किया है, छिड़काव करने के बाद ही 10 से 15-20 मिनट के अंदर वापस में पानी सूख गया। तो ये कह सकते हैं कि गर्मी तो है, लेकिन लोगों के दिमाग में थोड़ी राहत जरूर आई है कि हाँ हमें थोड़ा कुछ ठंडा मिला है। तो ये भी एक राहत चलो सरकार की तरफ से की गई है, लेकिन सूरत के सामने किसी का पता नहीं चलता। उसमें तो यही है, यही प्रार्थना और यही दुआ की जा सकती है कि सूरत अपना रौद्र कम करे, टेम्परेचर थोड़ा कम हो, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है मौसम विभाग की ओर से कि शायद 31 मई के बाद थोड़ी लोगों को राहत मिलेगी। और अभी अभी एक दिन पहले भी मौसम विभाग ने इस तरह की जानकारी आई है और इस तरह की अपनी जो बुलेटिन जारी किया उसमें कहा है कि जल्दी लोगों को इस गर्मी से राहत मिलने वाली है। टेम्परेचर 4-5 डिग्री नीचे। तो अब उम्मीद है कि जो मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है, मौसम विभाग ने पाया कि उससे देखते हैं कि राहत मिले। लेकिन फिलहाल वर्तमान में जो गर्मी का जो आलम है झालावाड़ जिले के अंदर, उसने काफी गुना लोगों का मुहाल किया है। लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और कुछ लोग इसकी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। अस्पताल के अंदर जो CHC है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसको अगर देखें तो जो रोज 50-60 लेकर आते थे, लेकिन जो छोटे छोटे कस्बे के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र CHC है, वहाँ पर 350 से 400 मरीज सिर्फ इसी चीज से आ रहे हैं। उल्टी दस्त, सर्दी जुकाम, बुखार, यानी कहीं ना कहीं गर्मी के भीषण गर्मी के वो शिकार हो रहे हैं। तो इससे 350 से 400 मरीज रोज आ रहे हैं। हमारे चिकित्सा अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना है कि जो CHC है, CHC और PHC में करीब 350-400 के लगभग रोज मरीज आ रहे हैं। CHC में उसमें करीब 150-200 लोग आ रहे हैं। तो उससे अंदाजा लगा सकता है कि गर्मी की वजह से किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। और शायद कुछ क्षेत्र के अंदर तो ज्यादा परेशान है क्योंकि उनके घरों में लाइट भी नहीं आ रही। तो ऐसे में लोग जाए तो कहाँ जाए, बाहर जाए, गर्मी रात्रि को बाहर गए तो रात्रि का मौसम इतना तेज है। ठीक है, जैसलमेर से हमारे संवाददाता का रुख करना चाहूंगी। मेरा सवाल यह है कि जैसलमेर पर्यटन स्थल है, तो ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं ताकि जैसलमेर में पर्यटन पर कोई प्रभाव इस गर्मी का ना पड़े? जैसलमेर जो है विश्व विख्यात पर्यटन स्थल है और यहाँ पर प्रशासन द्वारा जो है जगह जगह पर टेंट लगाए गए हैं ताकि जो पर्यटक आते हैं या जो आमजन है वो उन टेंट की छायाओं में बैठकर आराम से जो है इस भारी गर्मी, भीषण गर्मी से बच सकते हैं। वहीं पीने के पानी के लिए यहाँ पर जो है शीतल पेय के अनुसार कैंपर भी लगाए गए हैं, जिससे कि जो है प्रशासन द्वारा पानी की जो कमी है उसको पूरा किया जा रहा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम सीमावर्ती जिला कहलाते हैं, तो सीमा सुरक्षा बल जो है उनके द्वारा भी जो है यहाँ पर पानी की प्याऊ जो है उसका निर्माण किया गया है ताकि जो चलने वाले आमजन लोग हैं, राहगीर हैं, उन्हें पीने के पानी जो है वो सुविधाजनक तरीके से मिल सके। साथ ही जो है छिड़काव का काम जो है नगर परिषद द्वारा वो सड़कों पर लगातार किया जा रहा है, जिससे कि जो पारा है वो थोड़ा कम हो सके और आने जाने वाले जो राहगीर हैं, जो दुपहिया वाहन पे आ रहे हैं, तिपहिया वाहन में आ रहे हैं, उन्हें जो है वो हीट वेव का जो है वो शिकार ना हो सके। और साथ ही जो प्रशासन है वो लगातार जो है पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली की जो व्यवस्था है उस पे बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा है। और जिला प्रशासन की बात करें तो चिकित्सा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन जो है वो मुस्तैद है। किसी भी प्रकार का अगर हीट स्ट्रोक का मामला आता है या अन्य कोई मामला आता है तो उसमें चिकित्सक जो है वो तुरंत प्रभाव से जो है उसका इलाज देख रहे हैं और किसी भी प्रकार की जो है अनहोनी हो उससे बचने की कोशिश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी के लिए। तो भीषण गर्मी से राजस्थान में हाल बेहाल है और इसके साथ आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में